12 वाट का बल्ब लगा रहा है तो बिजली बिल कम आनी चाहिए। लेकिन यह जो स्मार्ट मीटर है ये लूट रहा है जनता को। 400 कुछ रुपए का बिल था, मैंने पेमेंट किया मोबाइल से मोबाइल उठा के हमको दिखाएगा, ऑनलाइन किया। 3 दिन बाद हमारा 1500 कुछ रुपए का बिल आ गया। आप सैंपल के तरफ कम से कम 10% स्मार्ट मीटर चेक करिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी। पहले जाते थे इधर, तो इस बार जो आप मुख्यमंत्री बने तो कभी नहीं गए। चुनाव है सामने में तो आप जा रहे हैं। बिल्कुल पदाधिकारी रिपोर्ट बुक कर रहा है और वो गलत रिपोर्ट कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सदन के अंदर स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर खूब बवाल हुआ। देखिए, विपक्ष के नेता लगातार जो मंत्री हैं सवाल पूछ रहे थे, क्या कुछ हुआ। बात करने के नवासत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक है अजीत शर्मा। सदन के अंदर स्मार्ट मीटर पर खूब बवाल हुआ, क्या जवाब मिला? नहीं, बवाल क्या होना है, माननीय मंत्री को जवाब ही नहीं दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि ISI मार्क उसके आधार पे तो मीटर वहां बन जाता है, आप अप्रूवल दे देते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या सरकार अपने स्तर पर जो 18 लाख मीटर प्रीपेड मीटर जो लगाए गए, क्या आपने अपने स्तर से जांच कराया कि वो सही है या नहीं है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, मैंने उनसे सवाल किया कि आप देखे होंगे अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने शट डाउन कर दिया, एक सर्वर फेल कर गया। इस बार नवंबर में कर दिया। तो जाड़े के दिनों में तमाम AC पंखा सब कम चलता है और वो बंद करके एवरेज बिलिंग क्या करता है, पिछला 3 माह जो गर्मी का महीना है उससे ले लेता है। तो मैंने सरकार से यह पूछा, माननीय मंत्री जी से, क्या सरकार चाहती है कि यह जो फॉल्ट करता है, सर्वर फेल करता है, क्या आप बाद के 3 महीना जो जाड़े में आता है, क्या उसके आधार पर बिलिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर भी कोई जवाब नहीं देते हैं, बोलता खराब होते रहता है। कोई सटीक जवाब नहीं दिया। तीसरा मेरा जवाब था कि जितने माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं एक भी सदस्य बताए कि उनके क्षेत्र में क्या पुराने मीटर और प्रीपेड मीटर जो स्मार्ट मीटर से आप कहते हैं, क्या दोनों को कंपेयर करके दिखाया गया जनता को कि यह दोनों सही उठता है? पूरे जनता का शिकायत है यह जो स्मार्ट मीटर लगा है यह बिल्कुल गलत है, इसमें बिलिंग ज्यादा होती है। चूंकि अब पहले याद कीजिए, आप पहले 100 वाट का जो बल्ब लगाता था, अब 9 वाट का बल्ब लोग लगा रहा है। 12 वाट का बल्ब लगा रहा है तो बिजली बिल कम आनी चाहिए। लेकिन यह जो स्मार्ट मीटर है ये लूट रहा है जनता को। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सदन के समिति बनाइए विधायकों का, उनसे जांच करवाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। मुझे लगता है कि सरकार एक भी आवाज विधायकों का सदन में सुनने का काम नहीं करती है। और ये सदन में जो विधायक उठाते हैं ये जनता की आवाज है, जनता की कठिनाई है। अगर ये नहीं उठाएंगे उनको 2025 के चुनाव में जनता जवाब देगी। नहीं, आप कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, पर मंत्री जी कह दिए कि नहीं कमेटी बनेगा, जो है वो ठीक है। नहीं, मंत्री जी ने तो ये कह दिया, जब आप हमारे तरफ थे तो स्मार्ट मीटर ठीक था, आप उधर चले गए तो स्मार्ट मीटर खराब हो गया। ये कौन बात हुआ उनका? और कहे कि नहीं ये नहीं बनेगी, सब ठीक है, हम दिखवा लेंगे। ऐसे नहीं होता। इधर उधर से मतलब नहीं है। जनता की समस्या है, जनता परेशान है, गरीब लोग परेशान है। जिसको एक बल्ब है, एक पंखा चलता है, उसको भी बिल अधिक आ रहा है। इसलिए इसको जांच कराने की जरूरत है। यह जो भी सप्लाई कर रहा है स्मार्ट मीटर और जो इसकी बिलिंग करवा रहा है, मिली भगत होगी और ये गड़बड़ कर रहा है। आपके क्षेत्र में भी इसी तरीके से बिल गड़बड़ आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरे यहाँ बहुत सा एप्लीकेशन आता है, मैं फोन भी करता हूँ इसके इंजीनियर को। जैसे एक बहन आई, वो बताई कि हमने आज 400 कुछ रुपए का बिल था, मैंने पेमेंट किया मोबाइल से मोबाइल उठा के हमको दिखाएगा, ऑनलाइन किया। 3 दिन बाद हमारा 1500 कुछ रुपए का बिल आ गया। पहले 400, फिर 3 दिन के बाद 1500 आया। वो आके हमको दिखाई तो हमने स्कूटर से बात किया, बोला सर भेज दिए, हम देख लेते। जब वहां गई तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, उस मीटर में कुछ खराबी हो गई थी, मैंने ठीक कर दिया। ठीक कर दिया, पर वो 400 और 1500 का क्या हुआ? अरे 400 बिलिंग सही में था, 1500 वो गलत आया था। ये तो कहा ना कि इसका मीटर जो है ये गड़बड़ी करता है, ये सही नहीं बना हुआ है, इसको जांच करना चाहिए। और सैंपल के तौर पर अभी भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, आप सैंपल के तरफ कम से कम 10% स्मार्ट मीटर चेक करिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या लगता है ये तमाम मुद्दे उनके सामने रखे जाएंगे? आपके भी क्षेत्र में पहुंचे? अरे भाई, महिला क्यों सम्मान यात्रा खाली कर रहे हैं? हम लोग का काम है सबको समान सम्मान देना। ठीक है, महिला के बिना हम लोग धरती पर यहाँ से बहुत सम्मानित होती है, लेकिन जब यात्रा पे आप जा रहे हैं, आप बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों महिला का ही सिर्फ संवाद देना चाहते हैं आप?
क्या गरीब लोग पुरुष में नहीं है? आप कर रहे हैं, कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो सब गरीबों के लिए कीजिए, सबों के लिए कीजिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप महिला माँ बहनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन लोग के लिए भी करिए। दोनों को अलग करने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन आप अगर कर रहे हैं महिला को जागृत करें, ये अच्छी बात है। 25 की तैयारी में लगे हुए हैं। अरे यही तो चुनाव की ही तैयारी है, और क्या है? सब आज तक तो आप नहीं गए, पहले जाते थे इधर, तो इस बार जो आप मुख्यमंत्री बने तो कभी नहीं गए। चुनाव है सामने में तो आप जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को महंगाई नहीं कम हो रहा है, केंद्र में सरकार के आप साथ हैं, आप युवकों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवकों को रोजगार बोला था, प्रत्येक वर्ष देंगे, क्यों नहीं आप दबाव बना के दिलवा रहे हैं? क्यों नहीं महंगाई रोकने की बात हुई, कम करने की बात नहीं हो रही है? जीएसटी दही पर लगा है, गरीब लोग दही खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। दवाई पर है, सब पे तो आप जीएसटी लगाए हुए हैं। आखिर गरीबों को आप जब तक ध्यान नहीं देंगे, युवकों को रोजगार नहीं देंगे, तब तक आपको जनता वोट नहीं देगी। तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं दूसरे चरण के। भाई वो तो महागठबंधन के पार्ट है, उनके पार्टी, वो निकल रहे हैं। कांग्रेस भी निकली थी, कांग्रेस भी जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग तो स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई ये वही तो, कोई इशू पर ही जाएगा ना, ऐसे घूम के क्या फायदा है? हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं जनता का, जनता सब देखती है। जनता बहुत समझदार है, जनता ये देखेगी जो विधायक काम किया 5 वर्ष उसको दोबारा वोट देगी, जो जनता का सम्मान और काम नहीं किया उसको वोट नहीं। लालू यादव बोले महागठबंधन की सरकार बनेगी, पर जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, परिणाम भूल गए क्या? किसके पक्ष में था? लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, लोग एनडीए को चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो 4 सीट में थोड़ा सा क्या बात है, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो झारखंड का प्रभारी था जी, इसलिए मैं वहां था, वहां पर तो बहुत अच्छा रहा। अब 4 सीट से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, जनता इस बार, आपको हम बता दें, बिहार में इंडिया गठबंधन को चुनेगी। कांग्रेस पार्टी, राजद, माले, सीपीआई उसको वोट देगी, सरकार बनाएगी। जो सरकार है, कोई काम आप है ना भाई, केंद्र में सरकार तो पैसा लाके कर क्यों नहीं रहे? महंगाई रोक क्यों नहीं रहे? विकास क्यों नहीं कर रहे? शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बढ़ा रहे? शिक्षा देखिए क्या हो रहा है, शिक्षा की हालत खराब है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है स्कूलों में बच्चों को। तो सभी चीजें हैं, जनता सब देख रही है। देखिए जो पदाधिकारी उनको रिपोर्ट कर रहा है वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट कर मुख्यमंत्री रहा जी है। का पास गलत रिपोर्ट पहुंच गई। बिल्कुल पदाधिकारी रिपोर्ट वो कर रहा है और वो गलत रिपोर्ट कर रहा है। बहुत परेशानी है जनता को। जाके जा ही रहे यात्रा पर, देखेंगे और समझ जाएंगे कि क्या जनता करने वाली है। मैं बता दूं 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे चलिए यार, विपक्ष का मुद्दा ही नहीं है। भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो विकास हुआ, कांग्रेस पार्टी ने क्या मुद्दा ही नहीं है? नहीं। या भारतीय जनता पार्टी का बोली हम बोलते नहीं हैं बोल रहे, क्या? बीजेपी क्या एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा लाया उन्होंने, हवा निकल गई। दिलीप जायसवाल बोल रहे थे जमीन सर्वे का मुद्दा लाया उन्होंने, हवा निकल गई। सब में बिहार अच्छा काम कर रहा है, डबल इंजन की सरकार है, दुगनी गति से बिहार में विकास हो रहा है। आप ये बताइए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में लिखा था होर्डिंग पे, इस बार मेरी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, जबकि आदरणीय हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन में 200 यूनिट माफ किए, जिसका बिजली बिल में गड़बड़ी था सबकी माफी हुई। अगर आप केंद्र के साथ आपकी सरकार है एनडीए की, तो आप क्यों नहीं बिहार में भी माफी करते हैं और जो बिल में गड़बड़ी उसको माफ करते हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि बिजली बिल माफ कर देंगे। बोला है, झारखंड में बोला है उन्होंने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग में लगा था। क्यों नहीं यहाँ माफ करके दिखाते हैं? क्यों नहीं महंगाई रोकते हैं? क्यों नहीं युवकों को रोजगार देते हैं? ये बोलने करने और बोलने में बहुत फर्क है। वो सिर्फ बोलना जानती है एनडीए की सरकार, करने में विश्वास नहीं रखती। जनता सब देख रही है। चलिए, जनता सब देख रही थी। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे। देखिए, जो लोग स्मार्ट मीटर को लेकर नहीं सुन रहे, देखिए साफ शब्दों में कह रहे थे दोनों मीटर एक साथ रखिए, सैंपल कर लीजिए, फिर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।